क्यों नन्हे दोस्तों, कैसे हो सारे। आज रविवार है तो मैं रूपकथा की कहानी लेके हाजिर हो गई हूँ। देखो, तो आज हम जापान की एक रूपकथा की कहानी पढ़ेंगे। तो मेरे नन्हे नन्हे दोस्तों, आज ये जो जापान की जो रूपकथाओं की कहानी मैं जिस किताब से ले रही हूँ, उस किताब का नाम हम पहले जान लें। जापानी रूपकथा। और ये जो किताब है ना, जालसा, इसके माध्यम से जापान फाउंडेशन टोक्यो, जापान की सहयोगिता से बांग्लादेश शिशु एकेडमी ने प्रकाश किए हैं, इसको पब्लिश किए हैं। और ये जो किताब है, अनुवाद जो लोग किए हैं, हम उनका नाम एक बार जान लेते हैं। काजुको भुइया, अफरोज़ा नूरुन नहार, मोहम्मद सफ़ीउल्लाह, एजाजुल हक, बदिउल आलम भुइया, अमीनुल हुसैन, ABM अनवर हुसैन। और इस किताब की इतनी सुंदर सुंदर तस्वीरें कौन पेंट किए हैं, कौन ड्रॉ किए हैं, वो है फरीदा जमान। तो चलो दोस्तों, पहले जान लेते हैं आज हम लोग ऐसे कौन सा वाला कहानी पढ़ने वाले हैं। आज हम पांचवा कहानी इस किताब से पढ़ने वाले हैं। और उसकी कहानी का टाइटल, शीर्षक क्या है? उराशी मातारो। तो चलो दोस्तों, हम पहुंच जाते हैं उराशी मातारो की तरफ। हाँ, देखो हम लोग पहुंच गए उराशी मातारो। और देखो हम लोग क्या देख रहे हैं। तीन बच्चे, नन्हे नन्हे बच्चे, एक शायद कछुए को, हाँ कछुए को वो लोग तंग कर रहे हैं क्या, क्या पता, या खेल रहे हैं। चलो देखते हैं। दयालु उराशी मातारो। दयावान उरासी मातारो। बहुत दिन पहले कोई एक गांव में उराशी मातारो नाम की एक मछुआरा रहता था। हर रोज वो समुंदर में जाता और वहां से मछली पकड़ के लेके आता। एक दिन उरासी मातारो जब मछली पकड़ के खत्म करके घर वापस आ रहा था, तो वो क्या देखा, वो देखा कि समुंदर के तट पर कुछ बच्चे कुछ एक चीज के चारों तरफ ना घेर के, मतलब बहुत ही हुड़दंग मचा रहे थे। तो उरासी मातारो सोचे, अरे वो लोग ऐसे हुड़दंग क्यों मचा रहे हैं, जरूर वहां पर कुछ हुआ है। तो वो नजदीक जाए गए तो उनको क्या पता चला, अरे अरे देख कितना मजा आ रहा है ना। अच्छा अच्छा, उसको उल्टा करके देख देख देख। अरे ये क्या हुआ देख 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 के अब गला निकाल के ना, अपना मुंडी गर्दन निकाल के देख देख कैसे उठ के उठेगा, देख। अरे अरे एक काम करते, रुक, गर्दन में थोड़ा सा हम लोग ना पोक करते, रुक रुक। अरे 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 ये तो अपना गर्दन अंदर कर लिया। अच्छा, ये गले को अंदर डाल दिया। अच्छा, ये रुक रुक, अब देखते हैं कि कैसे वो निकालता है। अरे रुक ना, कोशिश करके देखते हैं। अरे कितना मजा आ रहा है। देख कैसे 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 अरे रुक, एक बार रुक। ये जब ये अपना गर्दन घुसा के रखा है ना, उसी समय हम उसको उठा के देखते हैं। रुक, जल्दी जल्दी जल्दी। तो बच्चे लोग रस्सी से उस कछुए को बांध कर एक डंडे से उसको, क्या बोलूं, चुभा रहा था, डंडे को चुभा रहा था। और इससे वो जो कछुआ है ना, वो अपना हाथ पैर चारों तरफ मारने की कोशिश किए जा रहा था, ताकि वो, उसको तो उल्टा कर दिया, अब वो सीधा होने की कोशिश कर रहा था और ऐसे लटक रहा है, तो भाई उसको भी अजीब लग रहा है, तो वो बचने की कोशिश कर रहा था। तो बच्चों रुको, उरासी मातारो बच्चे लोगों को बुलाकर ये बोले। तो बच्चे लोग जवाब दिए, लेकिन ये तो, इसमें तो हमें मज़ा आ रहा है। हाँ, तुम लोगों के लिए ये मज़े की बात हो रही है, लेकिन एक बार कछुए के भी तो हालत को सोचो। लेकिन सुनो, मैं तुम लोगों को उपहार दूंगा, ठीक है, पर आप लोग इस कछुए को छोड़ दोगे। उड़ासी मातारो से वो लोग उपहार लेकर, वो बच्चे तो बहुत खुश हो गए और दौड़ लगा के चले गए। और उड़ासी मातारो सोचे, हाँ, बाप रे, इसको बचा तो पाए हम। तो फिर
वो बोलने लगा, कछुआ भाई, बहुत ज़्यादा तुम लोगों को बहुत ज़्यादा तुम्हें चोट पहुंचा, दर्द हुआ, और डरना नहीं, ठीक है? अब जल्दी जल्दी घर वापस जाओ। ये बोलकर उरासी मातारो उस कछुए को प्यार किए और फिर पैर से वो जो रस्सी है ना, उसको खोलकर धीरे धीरे उसको समुंदर में छोड़ दिए। काछीमेर प्रतिदान, कछुए की प्रतिदान। उस कछुए को उद्धार करने की कुछ दिन बाद की ये घटना है। उस दिन भी उराशी मातारो नौका लेकर समुंदर में मछली पकड़ने गए थे। अच्छा देखो, ये हमारा उरासी मातारो है और वो समुंदर में मछली पकड़ने के लिए अपना जाल भी डाला है ना? तो वो चारों तरफ देखते हुए अपने ही मन में सोचने लगा, अरे कितना सुंदर है ना, बहुत अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर ये आबो हवा है। और देखो, आसमान में एक टुकड़ा मेघ भी नहीं है, मतलब बादल भी नहीं है, और समुंदर भी एकदम शांत है। आज ज़रूर बहुत सारा मछली मैं पकड़ पाऊंगा। अचानक से कहीं से कोई उराशिमा तारो को पुकारने लगा, उराशिमा भाई, उराशिमा भाई। अरे, कोई मुझे अब मेरे नाम से पुकार रहा है ना? उराशिमा मातारो अवाक होकर इस तरफ उस तरफ देखने लगे, क्योंकि भाई वो तो समुंदर के बीच में है, अब वहां पर कौन किसको बुलाएगा। लेकिन वो पहले सोचा कि और कोई उसकी तरह मछुआरा होगा, है ना, जो उसको बुला रहा है, लेकिन वो किसी को नहीं देख पाया। तब वो सोचा, अरे शायद मेरा कान बज रहा है, मैं ही सोच रहा हूँ उल्टा सीधा। ये बात जहाँ तक उसके दिमाग में आया तो फिर से एक ही तरीके का उसको पुकार फिर से सुनाई पड़ा, उराशिमा भाई, उराशिमा भाई। छलात 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 छलात, मतलब वो जो पानी का जो आवाज़ होता है ना, वैसे ही। तो ऐसी आवाज़ होने लगा उसके चारों तरफ। फिर वो देखा एक श्वेत शुभ्र एकदम सफ़ेद कछुआ अचानक से, और एक बड़ा सा सफ़ेद कछुआ अचानक से समुंदर के पानी को काटते हुए ऊपर आ गए। तो रश्मा कहा, अरे कितना आश्चर्य की बात है, मुझे लगा कि कोई मुझे बुला रहा है। अरे ये कछुआ भाई, अच्छा कछुआ भाई तुम हो क्या? तो कछुआ बोले, वो श्वेत कछुआ बोला, उस दिन तुम मेरे बच्चे को बचाया था, इसलिए असंख्य धन्यवाद। और इसीलिए उसी के प्रतिदान स्वरूप आपको पाताल लोक के प्रासाद में जाने के लिए हम आमंत्रण दे रहे हैं। वहाँ पर राजकुमारी आपके लिए इंतज़ार कर रही हैं। मैं पातालपुरी के प्रासाद में जाऊं? उराशिमा तो अवाक हो गया। तो उराशिमा भाई, आप मेरे पीठ के ऊपर चढ़ के बैठ जाओ। लेकिन काछिम भाई, लेकिन कछुआ भाई, मैं तो पानी के नीचे सांस नहीं ले पाऊंगा। सब ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं, पातालपुरी की राजकुमारी सारे बंदोबस्त करके रखेंगे। उराशी मातारो खुश होकर विराट विशाल उस कछुए के पीठ के ऊपर चढ़ के बैठ गया, और वो कछुआ उराशी मातारो को पीठ के ऊपर लेकर नील समुंदर के पानी को काटते हुए गहराई में चले गए। ओह वाह, क्या कितना अपूर्व अरे वाह, कितना सुंदर है। उराशी मातारो समुंदर के नीचे जो सौंदर्य है उसको दिखा, वो देखकर अवाक हो गया। राजकुमारी की अभ्यर्थना। अपूर्व प्रवाल के मध्य रंगीन मछलियां चारों तरफ तैर रहते उराशिमा को लगा कि वो सपना देख रहा है।
थोड़ी देर में वो लोग पातालपुरी के प्रासाद के सामने आकर पहुंच गए। उराशिमा भाई, हम लोग पातालपुरी के प्रासाद के सामने पहुंच गए हैं। कछुए के बोल सुनकर उराशिमा तारो का ध्यान भंग हुआ और वो खुद को पाया विशाल विराट एक दरवाजे के सामने। यही क्या पातालपुरी की प्रासाद है? उराशिमा तारो को लगा कि उसका आंखें चौंधिया जाएगा उस रोशनी से। दरवाजे के ऊपर की तरफ मतलब ऊपर की तरफ वो जब देखा तो देखने के बाद वो कहने लगा, पातालपुरी बहुत ही सुंदर है, मैं सुना था पता है, लेकिन आज आज मैं देख रहा हूँ, सच्ची में अपूर्व है। उराशी मातारो, स्वागतम। ठीक तभी दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। फूल की पंखुड़ी की तरह, खिले हुए फूल की तरह अपूर्व एक सुंदर राजकुमारी अपने सखियों को लेकर धीरे धीरे बाहर आ गई। मैं पातालपुरी की राजकुमारी, मैं ओतो हूँ। उस दिन आप कछुए को बचाए थे, इसीलिए हम आपको अपना आभार व्यक्त करते हैं। अब आप अनुग्रह पूर्वक प्रासाद में प्रवेश कीजिए। उत्तर में उराशिमा कहे, आप जो खुद चलकर कष्ट करके मुझे अभ्यर्थना करने के लिए आए हैं, इसलिए मैं भी आभारी हूँ। उराशिमा तारो को रास्ता दिखाकर धीरे धीरे उसको अंदर लेके गए सारे। सब कुछ ही जैसे सपने की तरह लग रहा था उराशिमा को। दया करके इस तरफ आइए। राजकुमारी उराशिमा तारो को जिस चेयर में बैठाए ना, वो पूरा मोतियों से सुंदर से सजाया हुआ था। उराशिमा तारो के सामने खूब सारे कीमती खाना लाया गया। जैसे लगा कि उसका तो एक बाहर ही बन गया है, और ऐसे सारे खाने कभी भी उराशिमा नहीं देखा था, पता है बच्चों। फिर कहाँ से जब वो खाना शुरू किया, बहुत सुंदर सुंदर कन्याएं आई और खूब सुंदर से गाने, और उसके साथ ही वो लोग नाचने भी लग गए। आनंदमय पातालपुरी, आनंदमय पातालपुरी। उराशी मातारो, चलिए हम लोग नौका विहार में चलते हैं, हम लोग नौका विहार में चलते हैं। राजकुमारी उराशी मातारो को गर्मी के मतलब ग्रीष्म के तालाब में, जहाँ पर असंख्य सापला और शापला एक तरीके का फूल होता है, जलचर नहीं, जलज फूल होता है, जैसे कमल होता है ना वैसे ही, लेकिन वो सफ़ेद रंग का होता है। तो शापला और कमल वहाँ पर खिला हुआ है। वहाँ पर उस तालाब में नौका विहार के लिए वो अनुरोध किया। तालाब के ठंडे पानी और उसके ऊपर से जो पवन बह रहा था, वो भी सुंदर सा, मृदु था और ठंडा था। तो बहुत अच्छा लग रहा था। नौका धीरे धीरे बढ़ता रहा। शापला और कमल पता है क्या किए? एक साथ गाना गाना शुरू कर दिए, और सफ़ेद हंस राजकुमारी और उराशिमा को अभिवादन कर कर गानों के साथ नाचना शुरू कर दिए। खुश होकर राजकुमारी के अनुरोध में उराशी मातारो दारू पीते पीते सुंदर नौका में धीरे धीरे, जैसे नौका ऐसे हिल रहा था कि जैसे लग रहा था कि झूला झूल रहे हैं, तो वैसे ही धीरे धीरे मदमस्त होकर वो लोग आगे बढ़ने लगे। राजकुमारी, मुझे लग रहा है कि मैं सपना देख रहा हूँ। उराशी मातारो, आपको अगर अच्छा लग रहा है तो आप अपनी बाकी ज़िंदगी यहाँ पर ही पातालपुरी में ही आप रह सकते हैं। उराशी मातारो सारे दिन हैं वो बिता रहा था, और उसे लग रहा था ये तो सारे सपना है।
और उसको लग रहा था कि ये सपनों की तरह ही बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। उराशी मातारो, अब आपको शरद ऋतु के अभिवादन देंगे। उराशी मातारो जब अपना वो सुंदर दिन वहाँ पर अतिवाहित कर रहा था, मतलब बिता रहा था, उसी समय पातालपुरी के बगीचे में शरद ऋतु की आगमन हुई। कितना सुंदर ही लग रहा है ना? बहुत सुंदर है। अच्छा, इस मीनार के ऊपर शरद ऋतु की जो दृश्य है वो बहुत सुंदर लगता है। लाल और पीले रंग के मोमीची के जो पत्ते हैं, वो जो गधूली वेला है उसमें जो सुंदर सुंदर मेघ बादल होते हैं ना, ठीक उनके तरह ही चमक रहे थे। अच्छा, ये देखो देखो, वो मीनार है और ये सारे हमारे राजकुमारी और उराशी मातारो है। ठीक है, चलो तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। उराशी मातारो को लगा कि वो जैसे पंछियों की तरह बादलों के अंदर तैरते हुए जा रहा है। अब शरद तो खत्म हो गया, अब शीत आ गया। शीत के जो मतलब ठंड के जो दृश्य है वो जैसे उसे लगा और भी सुंदर है। पता है, तब हृद और उपत्यका सारे तुषार से आवृत होकर पूरा ढक गया था और लग रहा था कि जैसे मान लो चांदी के, एकदम चांदी जैसे पूरा ढक गया, चांदी से कोई ढाक दिया है और वो चांदी की तरह चमक रहा था। फिर आया वसंत ऋतु। पातालपुरी के बगीचे में रंगों की बौछार हो गया और बहुत सारे रंगीन फूलों से पूरा वो बगीचा ढक गया। पंछियाँ चहचहाती रही। समुंदर के ऊपर पृथ्वी में अभी कौन सा महीना चल रहा है? अचानक से उराशी मातारू को अपने घर की याद आ गई। फिर वो कहा, अब तब घर वापस जाना चाहिए। पातालपुरी की ये जो सारे आनंद है, ये जो सारी खुशी है, इसमें मैं सब कुछ भूल गया था। राजकुमारी, बहुत अच्छा लगा, कुछ दिन तो मैं यहाँ पर ठहरा, अब मुझे विदाई दीजिए। तो देखो हमारा उराशी माता तो शायद जा रहा है। तो विदाई पातालपुरी। দয়া করে बाकी জীবনটা এখানে কাটিয়ে দিন, दया करके बाकी ज़िंदगी यहाँ पर ही बिता दीजिए, ये बोलकर राजकुमारी उराशिमा को अनुरोध की। लेकिन उराशिमा तरो और कोई बात ही नहीं सुना। राजकुमारी तब बोली, हमारे इस पातालपुरी के जो दिन सारे हैं, इसके स्मृति स्वरूप आप इस बक्से को ले लीजिए, इसको अपने पास रखना तो आप कभी भी बुढ़ा नहीं होगे। लेकिन सावधान, कभी भी इस बक्से का जो ढक्कन है ये मत खोलना। ठीक है, नहीं खोलूँगा। असंख्य असंख्य धन्यवाद। विदाई राजकुमारी, विदाई उराशी मातारो। उराशी मातारो उस बक्से को लेकर जैसे वो आया था ठीक वैसे ही उस कछुए के पीठ में चढ़ के, वो सफ़ेद कछुआ, वो श्वेत कछुआ उसके पीठ में चढ़कर समुंदर के तट पे पहुंच गया और फिर उतर के काछिम को, मतलब कछुए को विदाई बोलकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। लेकिन उसे लगा, रे मैं कितने सालों बाद वापस आया हूँ हैं, क्योंकि ये माजरा क्या है? आसपास की अवस्था इतना परिवर्तित कैसे हो गया है? चारों तरफ का समुंदर के तट पे जो सारे बच्चे खेल रहे थे वो सारे अचानक से ऐसे अनजाना सा कैसे हो गए? क्या अद्भुत है, क्या हुआ? उराशी मातारो रास्ते से वो चल के जा रहा था और जाते जाते एक बुजुर्ग के साथ उसका परिचय हो गया। तो वो पूछा, सुनिए, उराशी मातारो के घर कहाँ है, आप जानते हो? उराशी मातारो के बारे में सुनकर वो जो बुजुर्ग है वो अचानक से रुक गए और कहे, वो तो 300 साल पहले के इंसान के बारे में बात कर रहे हो, उसका मकान रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उराशी मातारो सोचने लगा, है ये कैसा हो गया है? तो वो सही में उस बुजुर्ग की बातों में भरोसा नहीं कर पाया।
वो सोचने लगा, अरे अब मैं क्या करूं? पातालपुरी में तो मैं सिर्फ 2 साल बिताया था, और वो सागर के समुंदर के ऊपर पृथ्वी में कैसे वो 300 साल हो गया? अच्छा बच्चों देखो, ये वो तालाब है जहाँ पर ग्रीष्म के नौका विहार में हमारे उराशी मातारो राजकुमारी के साथ जो निकला था। और ये जो फूल देख रहे हो, यही है शापला और कमल का फूल। कमल कमल का फूल फूल। और देखो वो लोग तो गाना गा रहे थे, और उसके साथ ये हंस जो है ये सारे नाच रहे थे। अच्छा बच्चों, तो हम कहानी में वापस जाते हैं। 300 साल पहले के इंसान को तो कोई पहचान ही नहीं पाएगा। ये बोलकर मतलब सही में आंखों में पानी आ गया, और वो एक पाइन के पेड़ के मध्य से नीले समुंदर की तरफ देखते रहा। उसे लगा कि सिर्फ परिवर्तन अगर कहीं पर नहीं हुआ है तो इस समुंदर की आवाज़ में। उरासी मातारो इतना ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा था कि वो राजकुमारी को दिया हुआ वादा भूल गया, और वो बक्से का जो ढक्कन है ना वो खोल दी, और तुरंत बक्से के अंदर से सफ़ेद धुआं निकलना शुरू हुआ। और देखते ही देखते उराशी मातारो का जो चमड़ा है ना, वो धीरे धीरे उसमें सिलवट आना शुरू हो गया, और वो बुजुर्ग बुढ़ा बन गया। तो नन्हे दोस्तों, आज की जो कहानी है वो तो यहाँ पर ही समाप्त होती है, लेकिन आज की कहानी से हम लोग ये सीख पाते हैं कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत कुछ हो सकता है जो हमारे क्षुद्र बुद्धि से, हमारे जो छोटा सा ज्ञान है उससे बहुत बड़ा हो सकता है, जिसको हम शायद एक्सप्लेन ना कर पाएँ। लेकिन उस समय अगर हम विचलित हो जाएं, अगर हम तब सोचकर काम नहीं कर पाए, तो बच्चों हमारे लिए विपदा आ सकता है। तो इसीलिए माँ बाबा की बात सुनो, बड़े बुजुर्गों की बात सुनो, शिक्षक शिक्षिकाओं की बात सुनो, और उसके साथ ही करने से पहले थोड़ा सा सोच लो। तो दोस्तों, आज की कहानी तो यहाँ पर ही ख़त्म होगी। तो हम फिर से थोड़ी देर में मिलेंगे फेरी टेल्स ऑफ बंगाल इस वाले सेगमेंट में। आज हम वहाँ पर एक नया स्टोरी शुरू करेंगे, है ना? तो तब तक के लिए नन्हे दोस्तों, टाटा।